सभी कोई को आदिवासी जोहार। कल 9 अगस्त 2023 है और 9 अगस्त को प्रत्येक साल आदिवासी विश्व भर के सभी कोई विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अगस्त 1994 को संयुक्त राष्ट्र ने इसकी प्रारंभ की थी। चूंकि 9 अगस्त 1982 को जेनेवा में आदिवासी मानव अधिकार पर चर्चा हुई थी और तत्पश्चात 13 सितंबर 2007 को आदिवासी घोषणा पत्र जारी किया गया था और 2022 से 2032 साल तक आदिवासी भाषाओं की संरक्षण के लिए इसका ढांचा या चर्चा हुई थी कि इन सालों में आदिवासी भाषाओं को लुप्त से बचाया जाए। चूँकि हम लोग जानते हैं इस पूरे विश्व भर में तकरीबन 7000 भाषाओं में 40% भाषा लुप्त के कगार पर पहुंच चुकी है। अभी आदिवासी भाषा मर मिटने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। और इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब मुद्दों के साथ भारत देश में 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त हुआ। मगर ये जो झारखंड जो आदिवासियों का राज्य है, इस राज्य में अब तक संथाली को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो इस संदर्भ में दुमका के महारू चौक से दुमका के सिधू मुर्मू कानू मुर्मू चौक तक एक विशाल रैली का आयोजन होना है, जिसके लिए आदिवासी युवा क्लब सरसाबाद के युवाओं के द्वारा और साथ में राष्ट्रीय स्तर की आदिवासी संगठन आदिवासी सेंगेल अभियान, इन दोनों के सहयोग से मिली भगत से एक बड़ी रैली होनी है। और इस रैली में मुख्य उद्देश्य मांग या तो लोगों को बताने का यही है या सरकार तक भी मैसेज देने का यही है कि संथाली भाषा को झारखंड में प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए। और साथ साथ में जो आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं सारना धर्म कोड को जल्द से जल्द आदिवासियों को दिया जाए। चूँकि आदिवासी वो प्राकृतिक पूजक है, वो ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है। वे अपने आप को प्रकृति से ही जुड़े हुए महसूस करते हैं और वो प्रकृति के को ही अपने पालनहार मारते हैं। तो इन्हीं सब मुख्य मुद्दों के साथ कल को रैली आयोजित होने वाली है दुमका के, जो मैंने बताया, दुमका के महारू चौक से दुमका के सिधू मुर्मू कानू मुर्मू चौक तक, और जिसमें से कई युवाओं के भागीदारी होगी और आम जनों को भी निवेदन है या दरखास्त है और वो लोग भी, सभी लोग इसमें भागीदारी दे सकते हैं ताकि हमारी जो बात है, मैसेज है, वो सरकार तक पहुंच पाए और आदिवासियों का अपना हक अधिकार मिल पाए, और ताकि इन लोग जो आदिवासियों की लगातार जो भाषा की चिंता हो रही है उसमें से जो संथाली जो भाषा प्रमुख भाषा है, ये भाषा बची रहे। चूँकि संथाली भाषा बचेगी तो बाकी जो अन्य भाषा है यहाँ पर झारखंड में, जैसे मुंडारी भाषा, हो भाषा, इन लोगों को भी एक रास्ता मिल जाएगा। इन लोगों के लिए भी एक बचने का एक वैकल्पिक तौर खड़ा हो जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज को आप लोगों के साथ मैसेज को शेयर कर रहे हैं। तो और जितने भी भाई बंधु हैं हमारे आदिवासी और जितने भी संगठन हैं, कल को जो आदिवासी दिवस मनाने जा रहे हैं, सभी कोई ना कोई एक विशेष मुद्दा किसी न किसी प्रमुख बंधु के साथ आप लोग अपना कार्यक्रम करें। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं अमर मंडी आदिवासी सेंगेल अभियान का संस्थापक जोनल हेड हूँ, और इन सब मुद्दों के साथ आप लोगों को मेरी ओर से आदिवासी जोहार। नमस्कार साथियों, मैं निखिल मुर्मू। विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबों को विश्व आदिवासी दिवस की अनेकों शुभकामनाएं, बधाई और जोहार। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक साल विश्व भर में 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस का अनुपालन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार 9 अगस्त 1994 से किया गया था। ठीक इसी तारीख से 12 साल पहले यानी कि 9 अगस्त 1882 को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आदिवासियों के मानवीय अधिकारों पर पहली बार चर्चा की थी। तत्पश्चात 13 दिसंबर 2007 को यूएन आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था।
चले इस बार के आदिवासी दिवस में हम सभी भारत देश सहित वृहद झारखंड के आदिवासियों के अधिकारों, मुद्दों, समस्याओं और विषयों के बारे में चर्चा विचार विमर्श करते हैं। यूँ तो आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस सिर्फ खाने पीने, मौज मस्ती, नाच गान, खेल कूद का दिन रह गया है। हम अभी तक विश्व आदिवासी दिवस के महत्व को नहीं समझ पाए। यूएनओ हमारे मुद्दों को लेकर चिंतित है, गहन चिंतन मनन विचार विमर्श कर रहा है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गुलामी की जिंदगी जी रहा है। नशापन, अंधविश्वास, डायन कुप्रथा, ईर्ष्याद्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, वोट की खरीद बिक्री आदि हावी है। इस लोकतांत्रिक देश में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जनतांत्रिक के बजाय राजतांत्रिक व्यवस्था से चल रही है। अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो पक्ष विपक्ष दोनों आदिवासी है, किंतु फिर भी आदिवासियों के हक, अधिकार, हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रहे हैं। उनके ऊपर शोषण, अत्याचार घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। आज अनेकों आदिवासी संगठन, अनेक आदिवासी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर, वकील आदि हैं, मगर क्या कोई भी आदिवासी भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी बचाने के लिए बात कर रहा है? अब तक तो नहीं। भारत देश में 47 लोकसभा सांसद और 553 आदिवासी विधायक हैं, मगर कोई भी आदिवासी के लिए आवाज़ बुलंद नेतृत्व नहीं कर पाया है। इस देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है, मगर आदिवासी महिलाओं के प्रति दरिंदगी, अत्याचार, शोषण अब भी बंद नहीं हुआ है। संविधान प्रदत्त अनेक अधिकार और प्रावधान आदिवासियों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं, मगर किसी राजनीतिक दल और सरकारों ने अब तक इसे तवज्जो नहीं दिया है, इसे धरातल पर लागू नहीं किया है। आज आदिवासी क्षेत्र भरपूर खनिज और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, किंतु आदिवासियों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है, जबकि बाहरी घुसपैठिए इन क्षेत्रों में आकर के इनका शोषण करते हैं, अचूक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। हम अपने ही जमीन पर मजबूरी भीख मांगने को मजबूर हैं। विस्थापन, पलायन का सर्वाधिक दंश आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने झेला है। इसलिए इस आदिवासी दिवस एक संकल्प, एक प्रण लेते हैं कि उन तमाम आदिवासी मुद्दों, विषयों आदिवासी जनहित में लागू करके रहेंगे जो आदिवासी उन्नति, विकास, हिस्सेदारी, अस्तित्व से जुड़ा हो। आइए इन विषयों को एक एक करके आप सबों के समक्ष साझा करते हैं। सर्वप्रथम सरना धर्म कोड। आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक हो गए, किंतु इस भारत देश में निवासरत आदिवासियों को अभी तक धार्मिक आज़ादी, उनकी धार्मिक पहचान अभी तक नहीं मिल पाई, जिस कारण प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का धर्मांतरण निरंतर जारी है, जिस कारण वे अपने मूल भाषा, संस्कृति, परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का विलुप्त होना सुनिश्चित है। इसलिए अविलंब केंद्र सरकार को आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू कर देना चाहिए और जितने भी आदिवासी बहुल राज्य है या जिस राज्य में आदिवासी रहते हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की अनुशंसा करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है संथाली भाषा को झारखंड के प्रथम राजभाषा बनाना। चूँकि संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में एक लौती आदिवासी भाषा है। इसे झारखंड के संदर्भ में देखें तो संथाली भाषा भाषी यहाँ पर अत्याधिक है, सर्वाधिक है और यह उन तमाम मापदंडों को पूरा करता है जिससे उसे राजभाषा का दर्जा दिया जा सके। इसलिए झारखंड सरकार को अविलंब विधानसभा से पारित करके संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा बनाना चाहिए। तीसरे नंबर पर है झारखंड सरकार को अविलंब झारखंडीय हित में, आदिवासियों हित में न्याय संगत, विधि सम्मत झारखंडीय स्थान नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए। चौथे नंबर पर है वर्तमान समय में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वोट बैंक की लालच में संपन्न, समृद्ध और बहुसंख्यक जातियों को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए अनुशंसा कर रही है। केंद्र सरकार को अविलंब अनुसूचित जनजातियों सूची में अन्य गैर आदिवासी जातियों का दर्जा 30 साल तक के लिए बंद कर देना चाहिए। झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में CNT SPT एक्ट का सख्ती से पालन हो और उन तमाम अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में आदिवासियों को दिए गए तमाम अधिकार और प्रावधान धरातल पर लागू सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए इसके लिए। छठे नंबर पर है आदिवासी समाज में नशापन, अंधविश्वास, महिला विरोधी मानसिकता
शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक कुपोषण, वोट की खरीद बिक्री जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। 7वें नंबर पर है, आज भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है, किंतु आज भी आदिवासी समाज में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जनतांत्रिक के बजाय राजतांत्रिक व्यवस्था से चल रही है। इस व्यवस्था में जनतांत्रिक मूल्यों को जल्द से जल्द समाहित किया जाए। 8वें नंबर पर, आदिवासियों के ईश्वर मारांगुरु और उनके सबसे बड़े धार्मिक स्थल मारांगुरु पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह को आधिकारिक रूप से आदिवासियों के नाम सुपुर्द कर देना चाहिए। 9वें नंबर पर है, भारत स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी और संथाल हुल के नायक सिधु मुर्मू, कानू मुर्मू और बिरसा मुंडा उलगुलान के वंशजों को अविलंब तमाम सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाए। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आइए हम इस विश्व आदिवासी दिवस को हम सफल बनाएं और अपने मुद्दों और विषयों को सरकार के सामने जुटाएं।